अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज सोशल मीडिया पर एक बहुत गर्मा गर्म बहस ये चल रही थी कि वज़ीर आज़म का लंगर खाने का इफ्तिताह करना कैसा है। लंगर खाने होने चाहिए डेफ़िनेटली, क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है और लोग दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाते, तो इसलिए उनका फिर रुख जो है वो इन लंगर खानों की तरफ होता है। और ऐसे लंगर खाने हर गली कूचे में खुले हुए हैं, तंदूरों में हैं। आप ये देख सकते हैं कि हर सेक्टर में तकरीबन 2-3 तंदूर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको ये लंगर खाने नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर लोग मुखय्यर हज़रात जो है वो गरीब और मुस्तहिक लोगों को इमदाद दे रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगी कि वज़ीर आज़म जो लंगर खाने का इफ्तिताह करने गए, ये एक अच्छी बात है, होने चाहिए ज़रूर। लेकिन वज़ीर आज़म का काम ये नहीं है। वज़ीर आज़म का काम है कि वो लंगर खाने जो पहले से बने हुए हैं, उनमें जो मौजूद लोग खाना खाते हैं, उनके लिए मकान का बंदोबस्त करें और उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त करें, जो कि पीटीआई का इलेक्शन में वादा था कि वो आकर नौकरियां और बहुत सारे जो हैं वो घर बनाएंगे, जिसमें गरीब लोगों को जो है वो सर छुपाने की जगह मिलेगी और गरीब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि पाकिस्तान का इस वक्त जो बड़ा हिस्सा है वो यूथ है। तो यूथ जो इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान की आधी आबादी यूथ है, उसके लिए वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। और जो लोग इन लंगर खानों पे, जो माजूर लोग खाना खाते हैं और जो बुज़ुर्ग लोग खाना खाते हैं, इनके लिए भी स्टेट का फ़र्ज़ बनता है कि वो इनके लिए सहूलियात मुहैया करें, इनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जहाँ पे ये रह सकें और इनका ख़्याल रखा जाए। और इन्हें जो है वो खाना पीना जो है वो मुफ़्त फ़राहम किया जाए। जिस मुल्क में अरबों की करप्शन हो सकती है, तो उस मुल्क में अरबों के ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं शुरू हो सकते जिसमें आवाम की फ़लाह के लिए काम हो। वज़ीर आज़म का ये काम नहीं है कि वो लंगर खानों का इफ्तिताह करें। ये कौंसलर लेवल की सियासत होती है, बल्दियाती सियासत होती है। वज़ीर आज़म का ये काम है कि वो पॉलिसी लेकर आएँ और हमें बताएं कि वो यूथ के लिए क्या कर रहे हैं, यूथ के लिए कब कितनी नौकरियां आ रही हैं, कितनी यूथ इस पूरे साल में जो है वो नौकरियों पे लगी है, कितने गरीब लोगों को इस पूरे साल में घर मिले हैं। वो वादे जो कि इलेक्शन में किए गए थे, उनको पूरा करने का यही वक्त है। 1 साल गुजर चुका है और सिर्फ 4 साल रहते हैं। हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए आती है, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं आती। तो इट्स बेटर कि पीटीआई अपने जो वादे हैं और जो उन्होंने धरने के दौरान और वैसे भी रैलियों में, जलसों में बड़े बड़े दावे किए थे, उनको पूरा किया जाए। और लंगर खानों में जो मौजूद लोग हैं, उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए, शेल्टर होम्स में जो लोग हैं, और उनके लिए छत का जो है वो मुहैया की जाए हुकूमत की तरफ से। तो तब मैं इसको मानूंगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी लंगर खाने तो हर गली में है, हर महल्ले में है, हर सेक्टर में है। तंदूरों के सामने खाना बदोश बैठे हुए होते हैं, महाजरीन बैठे हुए होते हैं, लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं, उन्हें खाना खिला रहे होते हैं। तो रोटी तो है, वो एक चलता रहता है सिलसिला। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो रोज़गार प्रोवाइड करे लोगों को, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास घर नहीं है। एक बड़ा विज़न जो है जिसको वो लेकर आए थे, अब उस पर इम्प्लीमेंट का वक्त है। और हम सब देख रहे हैं कि हुकूमत अपने वादों पर कब जो है वो अमल करती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।